लेकिन फिर वही बात, अब नम्मा फेल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इंग्लिश में रहता है एनसीआर भी, तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ रहे हैं। हिंदी भी अनुच्छेद कर नहीं सकते क्योंकि नम्मा वाला की हिंदी लिखने भी नहीं आता है। जो फैलेगा क्या लिखेगा महाराज? तो सपोर्टर ही उनके हैं। और ये बात करते हैं कि राजद जिंदाबाद, तो जेडीयू जिंदाबाद। अरे 50,000 जो क्रिमिनल पकड़ा गया, वो क्या मठ में तबला बजा रहा था? कि भगवान को पूजा करते पकड़ा गया था? क्रिमिनल था, अपराधी था, पकड़ा है, तो इसका मतलब आप संरक्षण दिए हुए थे 50,000 को। तो पूरा बिहार जान रहा है क्या नाच हो रहा था। 7 बजे शाम के बाद क्या नाच होता था। और वो 20 साल में जनता नाच दिखा रही है। इन्हें घुरा के जाते उप मुख्यमंत्री फिर चुप, चाचा प्रणाम गए, चाचा चाचा। अब क्या है, समझ नाच की बात कर रहे हैं। बिहार में या तो एनडीए से जितना भी अलायंस पार्टी हो या गठबंधन से अलायंस जितने भी पार्टी हो, सभी जो है परिवारवाद में घिरे हुए हैं। लेकिन जनता को कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। देखिए जीतनराम मांझी भी जो है अपनी जो सांसद बने तो वहां से अपनी पुतों को टिकट दिए। अब देखिए आरजेडी में आ जाइए, जगदानंद सिंह के बेटा को जो है रामगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए बोला गया है। और सुरेंद्र प्रसाद यादव के बेटा का जो है यहाँ बेलगाम से सीट मिली है। कहीं ना कहीं परिवारवाद में जो है घिरा हुआ खुद को महसूस करते हैं। कहते नहीं है लेकिन पब्लिक में जो है मैसेज देते हैं कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। इसे आप कैसे दें? जनता जागरूक हो चुकी है। अब उनको रिजल्ट ओरिएंटेड नेता चाहिए जो कि इलेक्शन का जैसे जीते शपथ लेते ही काम शुरू कर दे। अब वो पिताजी आपके क्या थे, माताजी आपकी क्या थी, अब इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जनता को रिजल्ट ओरिएंटेड नेता चाहिए। आप देखिए उदाहरण के रूप में लोकसभा चुनाव परिवारवाद के लोग खड़े हुए थे। 40 में से 9 सीट जीते बिहार में, बाकी 31 सीट पर एनडीए गठबंधन जीती। तो अब लोग परिवारवाद नहीं देखते हैं, अब लोग काम देखते हैं। सीट तो मिल रही है ना सर, कहीं कहीं एक बार जनता समझ रही है ना इस बात को, लेकिन हम लोग मैसेज क्यों फैल रहे हैं आखिर? सीट कोई और उम्मीदवार हो सकते थे हम पार्टी में, क्या उनकी यही हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये लोग परिवारवाद, वंशवाद, नेपोटिज्म ये सब करते ही हैं। हाँ। जहाँ देखो नेपोटिज्म, रिकमेंडेशन, घूस, बाप का नाम। अब गरीब के बच्चे क्या करें? खेतों में हल चलाने वाले के बच्चे क्या करें? मेहनत करके फर्स्ट रैंक लाने वाले के बच्चे क्या करें? अब जिसके पास मेरिट होगा वही जीतेगा, जनता उसी को वोट देगी। क्या कहेंगे इनकी बातों से, कितनी सहमत है, क्या कहेंगे? ये तो बोल लिए, बोले कि ठीक है। जीतनराम मांझी किस पार्टी में से है? किस गठबंधन से? हम पार्टी से उत्तम जानिए, एनडीए अलायंस से है। वहाँ से नीतीश कुमार को भी बोलना चाहिए था कि टिकट उनको नहीं दीजिए। परिवारवाद तो नीतीश कुमार करवा रहे हैं। देखिए जो परिवारवाद का विरोध करता था वही परिवारवाद कर रहा है। हम तो कहवे करते हैं शुरू से कि परिवारवाद चलवे करता है पार्टी में, काहे नहीं चलेगा? जिसका परिवार है वही रोना नहीं ना रोना चाहिए, वही तो रोना रोते हैं। जो रोते हैं उनको बोलिए, हम बोलिए। अब बोलते हैं कि अब बोलिएगा कि तेजस्वी यादव का टिकट दबा दिया, तो उसको पे तो लगा हुआ ही है कि वो परिवारवाद की पार्टी है। तो हम तो मानवे कर देंगे परिवारवाद की पार्टी, मेरा परिवार है तो हम परिवारवाद करवे करेंगे। जिनका न परिवार है वो तो अब तो दिखाएं कि नहीं परिवारवाद हम करते हैं। बोलने कीजिए, कहिए कि अब आप क्या परिवारवाद कर रहा है। पहली बात तो नीतीश जी कभी अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाए, राजनीति में कभी नहीं करवाए। नीतीश जी के बेटे हैं निशांत कुमार जी, कहाँ उन्होंने टिकट दिया? उनके संगी है, उनके साथी हैं मांझी जी, कहीं न कहीं देखिए कितनी, पहली बात तो जीतनराम मांझी जी कभी ये गठबंधन कभी वो गठबंधन में रहते हैं। पिछले बार विधानसभा में किसी और गठबंधन में था। तो जीतनराम मांझी जी का तो रिकॉर्ड ही रहा है विवादों में रहना। कभी कभी ऐसा बयान भी देते हैं कि वो विवाद में रह जाते हैं। कौन? जीतनराम मांझी जी। इधर ही नवादा के मैटर में उन्होंने कैसा बयान दिया था? एक बार ब्राह्मणों के बारे में कैसा बयान दिया था? कभी आखिर ब्राह्मणों के साथ अगर कही जाए तो बीजेपी को हमेशा जो कहा जाता है कि सवर्णों की पार्टी है, मान लिया जाए। ऐसी बात नहीं है। हमेशा आप सोशल मीडिया के बयान देख लीजिए। अरे सोशल मीडिया के बयान देख लीजिए। क्या होता है? बात सही है। देखिए सोशल मीडिया में लोग कुछ भी बोल दे रहा है। भाजपा सबका साथ और सबका विकास करने वाली पार्टी है। तभी होना चाहिए कि कहीं न कहीं जितने भी वाद विवाद जो बढ़ते हैं, इनके साथ आएंगे नीतीश जी, आएंगे कहीं न कहीं टपक के चले आते हैं। अरे कुछ नहीं, लोग लगाता है ये पूरा फोर्स किया जा रहा है। अरे अनुमानता नहीं, अब नीतीश जी एनडीए में ही रहेंगे। वो बोल चुके हैं कि अब हम यहीं पर रहेंगे। बीच में इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। नीतीश जी को लगा रहा है नीतीश कुमार जी ने जो कदम उठाया मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो अपने परिवार को ना लाए, ये समझ में आया कि परिवार को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ। पर एक दायित्व होता है एक बाप का कि बेटे को भी जहाँ एडजस्ट करना है वो पिता का दायित्व होता है, कहीं भी एडजस्ट कर देंगे। पर मेरा कहना है न, जो परिवारवाद का नारा लगाते थे
लालू यादव को टारगेट किया करते थे चुनावी मंच से, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और जेपी नड्डा जी से जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब भाजपा के जो बिहार के अध्यक्ष है, उनसे पूछना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी कौन है बताइए, चिराग पासवान जी कौन है बताइए। तो सिर्फ लालू यादव पे परिवारवाद का ठप्पा लगेगा, और जो जीतन राम मांझी है इन लोग क्या कर रहे हैं। तो परिवारवाद पर कोई ना बोले तो अच्छा, पहले अपने गिरिबान में ये बात सहमत है, परिवारवाद पर नहीं बोलिए। मैं समर्थन करता ही नहीं हूँ, मैं नहीं करता हूँ उनका समर्थन। मैं सिर्फ भाजपा का समर्थन करता हूँ और नीतीश जी का। मैं जीतन राम मांझी का समर्थन करता ही नहीं हूँ। तो उन्हीं के साथ सरकार है ना। सरकार है तो मैं जनता हूँ ना, मैं मुझे जो अच्छा लगा मैं वो बोलूंगा, मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी ना हूँ। आखिर अगर मांझी जी के करेंगे तो कहीं बीजेपी तो नाराज हो सकती है ना कि मेरे साथ को। मेरे एरिया में अगर वो खड़े होते तो वोट नहीं देते उनको, मेरे एरिया में खड़े नहीं होते, खड़े होते हैं लोकसभा में जेडीयू और विधानसभा में भाजपा। मेरे एरिया में वो खड़े होंगे, मैं वोट नहीं दूंगा, नोटा पे दे दूंगा। बोल रहे हैं कि भाजपा को हम समर्थन करते हैं, हर बार जदयू को, ठीक है, मांझी जी को नहीं करते हैं, जिसको समर्थन नहीं करते उसको क्यों रखे हुए हैं पार्टी में। और दूसरी बात, भाजपा को समर्थन, भाजपा परिवारवादी पार्टी नहीं है, भाजपा परिवारवादी पार्टी है या नहीं है। पहली बात, मैं कौन होता हूँ किसको रखना किसको नहीं, मैं जनता हूँ, मैं कोई भाजपा का चेयरमैन तो हूँ नहीं। किसको रखना किसको नहीं, भाजपा का चेयरमैन नहीं है तो आप भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। अरे तो हम जनता है, भाजपा परिवारवादी पार्टी है कि नहीं है? अरे तो नहीं है, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। अमीषा का बेटा जैसा कहती है, अच्छा जैसा क्या, जैसा आईसीसी का चेयरमैन है, ठीक है, नहीं एक सेकंड, हाँ उससे ज्यादा हम खेलते हैं, अब सुनिएगा, उससे ज्यादा तेजस्वी यादव खेलता है, उससे ज्यादा तेजस्वी यादव खेलता है। चिल्लाने दीजिए, पहले चिल्लाइए, चिल्लाइए, चिल्लाना है, बोल लीजिए आप। जैसा का बेटा कुछ नहीं खेलता था। शरद पवार कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आया था जो मनमोहन जी के जमाने में चेयरमैन था आईसीसी का। जब शरद पवार जी को आईसीसी का चेयरमैन बनाया तब मुंह में दही जमा था। आज जैसा जी पर टारगेट कर रहे हैं और चिल्ला के झूठ सत्य नहीं बन जाता है। जैसा की बात कर रहे हैं कि शरद पवार जी की बात कर रहे हैं। क्रिकेट खेले थे जो अच्छा, वर्ल्ड कप जीते थे। जब सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है, अरे जब मनमोहन जी भी सत्ता में, अब सवाल किए ना आप, अरे अब सवाल सत्ता वाले से न करेंगे। हाँ तो सत्ता वाले से करेंगे। तो मनमोहन जी भी सत्ता में थे ना, तो हम भी सवाल कर कुर्सी दिए। पे किसको बैठाए, एक सेकंड, कुर्सी पे किसको, जिसको बैठाएंगे मनमोहन जी को भी सत्ता में बैठाया गया था ना। अगर आप मोदी जी से सवाल पूछेंगे तो मैं भी मनमोहन जी से करूंगा सवाल। मनमोहन सिंह सत्ता में भी है, थे ना, करेंगे सवाल। इतिहास कहाँ थे आप, हाँ थे जब कहाँ थे आप, तभी ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, नहीं तो पूछते। देखिए क्या मनमोहन जी के जमाने में इतना फेमस था क्या सोशल मीडिया, यही हमारा बात था। हाँ तभी, अरे तभी मंगल राज की बात कर रहे हैं, तभी इतना मंगल राज की बात कर रहे हाँ, हैं। अगर अदर स्टेट में अगर किसी लड़की को रेप होता तो नहीं है, यहाँ बिहार में कितने को रेप हो रहा है। हाल 5 दिन पहले की बात है, कितने लोग को यहाँ बिहार में मुद्दा उठा है। देखिए ये क्या बिहार में क्राइम होता है तो उस पर जांच कमेटी बैठती है, गिरफ्तारी होती है। तो हमने ऐसे भी सरकार देखी है ना जो रात में माताएं बहनें घर से बाहर नहीं निकलती। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार गठबंधन में थे, यही यहाँ पे नवतपुर में एक दलित बच्ची को रेप हुआ, कहाँ पकड़ाया, कहाँ पकड़ा, किस पार्टी का नेता पकड़ा है बताइए तो हमको। तो एक सेकंड, अगर तेजस्वी जी गठबंधन में थे, अगर नीतीश जी बुरे थे तो तेजस्वी जी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? गठबंधन में तो वो भी थे, एक्शन में क्यों नहीं लिया? आप क्या किए? अरे कहना चाहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, सही है। ये बार मुझसे पूछते हैं आप क्या किए। मैं ना ही पुलिस हूँ ना ही मैं सरकार हूँ, तो मैं कैसे कुछ कर दूं? हम सवाल उठाएंगे, मेरा सरकार तेजस्वी गलती करे तो हम भी सवाल उठाएंगे। हम वोट देंगे तब क्या नहीं सवाल उठाएंगे? अरे तो हमसे आपका बोलिए कि सवाल गलत किए, आप बोलिए कि नीतीश कुमार गलत किए। अरे नीतीश, ठीक है नीतीश जी गलत किए, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे ना, वो अपने स्तर से एक्शन ले लेते। अच्छा, नौकरी के बात आता था नीतीश कुमार दिए, ऐसे मुख्यमंत्री। जब नौकरी बांटने की बात होता है तो तेजस्वी जी किए, और जब माताएं बहनों की किस्मत से खिलवाड़ होगी तब तेजस्वी जी से एयर कंडीशन में सोएंगे। तेजस्वी जी का दावी तो नहीं बनता था एक्शन लेने का? लिया है एक्शन, कोई एक्शन नहीं, कहाँ नहीं एक्शन लिया? उसके बाद सरकार ही गिर गया, सरकार ही गिर गया, 10 दिन नहीं हुआ सरकार गिर गया, उसके बाद क्या जांच नहीं हुआ, उसके बाद क्या नहीं। वही सम्राट चौधरी गए थे वहाँ पे सम्राट चौधरी गए थे, फिर कहा नहीं दोबारा गए उसके पास। कितने लोग गए, कितने लोग दोबारा गए? कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक है नीतीश जी बुरे हैं, तेजस्वी जी दूध के धुले के लोग, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार ही गिरा दिए, 2004 जुआ सरकार गिरा दिए। अरे सरकार बनाई तो नीतीश जी ना। अरे 2 बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बनवाए, नीतीश जी का अनुकंपा पे बनाया मुख्यमंत्री। अनुकंपा तो बनवे किया है, बने ही नीतीश जी का अनुकंपा पे। नीतीश जी बन जाते हैं, तेजस्वी के बदौलत नीतीश कुमार अनुकंपा पे। अच्छा, तेजस्वी नीतीश जी का कभी दरवाजा बंद नहीं होता, नीतीश जी का हर जगह
दोनों हाथ में लड्डू है, दोनों वो हाथ उधर में- से उनकी लड़ाई होगी, भाजपा में आ जाएंगे, इधर से लड़ाई होगी, अच्छा, तो लालू जी के पास अभी बोल रहा है कि पलटी नहीं मारेंगे नीतीश कुमार, नहीं मारेंगे, हैं? नहीं मारेंगे, चुनाव 2025 के बाद मारेंगे, नहीं मारेंगे। गारंटी लिख के दे रहे हैं हम, नहीं 25 मारेंगे, का चुनाव में- नहीं मारेंगे। नेता के मतलब होता है, समझे ना, कि देखेगा कि हमारा पटेगा कि नहीं पटेगा, वो कौवा के कबूतर करेगा तो कोनो नेता पलटी मार देगा। बाबा का ये अनुभव बता रहे अरे वक्त के जो वक्त के साथ बदल, अरे जो वक्त, नहीं पटेगा तो हैं। लालू यादव के बयान सुने ना है कि ना भाजपा वाला से मिले हैं ना मिलेंगे। अच्छा नहीं, पहली बार जो लालू यादव मुख्यमंत्री, सुनिए चाचा, पहली बार जब लालू जी मुख्यमंत्री बने थे ना, 39 MLA भाजपा का समर्थन था, ऑन रिकॉर्ड है, गूगल पे देखिए, नहीं। 39 ही था, नहीं 33 बोलिए, था ना, मैंने जान के 39 बोला क्योंकि इनसे वो गलवाना। भाजपा नहीं थी, पूछिए इनसे, भाजपा नहीं थी। अरे वही जनता दल पहले भाजपा ही थी, नहीं कैसे बात जनता दल यार, भाजपा अब की, ये- भाजपा की बात बोले हैं, जनता दल अरे की बात नहीं जनसंघ बोले। वही है यार, नहीं नाम बदल गया, जनसंघ वही है, नहीं, कैसे ना वही नेता है नहीं है, वाजपेयी कहाँ? जिस समय भी थे, आडवाणी जी उस समय भी वैसे थे। तो कांग्रेस वाला नेता बीजेपी में बहुत घुसा हुआ है। अरे पहली बात ये देखिए, मैंने आज अपराध नहीं है। मैंने जानबूझ आज कर अपराध रुकिए नहीं है। रुकिए मैंने जानबूझ कर 39 बोला क्योंकि मैं सत्य इनके मुंह से गलवाना चाहता था। देखिए खुद से बोले ना। ज्ञान है ये नहीं है, तब बोलिएगा क्या? अरे ज्ञान इतना है भाई, क्या करोगे, बाढ़ आ रही है यहाँ से, मैं क्या करूँ मैं? इतना ज्ञान है कि 10वां पास कर लिए, बर्मो कर अरे लिए, मैं ग्रेजुएशन MSc कर लिए, यार। न हमार बाप मुख्यमंत्री, न हमार मम्मी अरे मैं मुख्यमंत्री, MSc भी यार। न हमार दीदी मंत्री, न हमार दीदी सांसद, कुछ नहीं, तैयो ग्रेजुएशन पास कर लिए। अब विडम्बना आती है कि बाप मुख्यमंत्री, मम्मी मुख्यमंत्री रह चुकी है, अब दीदी सांसद है, उसके बाद अगर नम्मा फेल रह गए तो इसमें जो है सोचे अंतर बता सकता है। दूसरा चीज, जब पहला बार नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे तो 50,000 क्रिमिनल को एक बार में जेल में बंद किए, तो एक मतलब उससे पहले 50,000 तो था ना, 50,000 तो था ना, अरे 50,000। अरे रिकॉर्ड, अरे थाना में रिकॉर्ड है। देखिए रिकॉर्ड एनसीआरबी के डेटा पे रहता है, लेकिन फिर वही बात, अब नम्मा फेल से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या इंग्लिश में रहता है एनसीआरबी, तो तो ये नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ रहे हैं, हिंदी भी अनुच्छेद कर नहीं सकते क्योंकि नम्मा वाला के हिंदी लिखने भी नहीं आता है। जो फेलेगा वो क्या लिखेगा महाराज? तो सपोर्टर ही उनके हैं। और ये बात करते हैं कि राजद जिंदाबाद, तो जेडीयू जिंदाबाद। अरे 50,000 जो क्रिमिनल पकड़ा गया, वो क्या मठ में तबला बजा रहा था? कि भगवान को पूजा करते पकड़ा गया था? क्रिमिनल था, अपराधी था, पकड़ा है, तो इसका मतलब आप संरक्षण दिए हुए थे 50,000 को। तो पूरा बिहार जान रहा है क्या नाच हो रहा था 7 बजे शाम के बाद, क्या नाच होता था। और वो 20 साल में जनता नाच दिखा रही है। इन्हें घुरा के जाते उप मुख्यमंत्री, फिर चुप, चचा प्रणाम, गए चचा। अब क्या है समझ नाच की बात कर रहे हैं, हाले मोकामा में नाच हुआ, पूछिए दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नाच हुआ, अनंत सिंह नीचे बैठ के आओ कमर डुला रहा है, नाच की बात कर रहे हैं शाम को, नाच की बात कर अरे रहे हैं। सुनिए अनंत सिंह क्या है? एक सेकंड, अनंत सिंह क्या है? कौन से पोस्ट पर है वो? अभी कुछ नहीं है, वो जनता है, अरे वो जनता है, वो विधायकों नहीं है, विधायक उनकी पत्नी है, विधायकों नहीं है। वो उनकी पत्नी विधायक है, उनकी पत्नी गलती करेगी तो सवाल पूछता है, अरे तेरे विधायक है, विपक्ष का नेता है, सवाल पूछेंगे उससे हम। विपक्ष का नेता है। हाँ विपक्ष का नेता है, तो जी उनसे सवाल पूछेंगे हम। आप अगर विपक्ष का नेता बनेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। और अनंत सिंह जी एक जनता है, वो कोई नेता नहीं है। अनंत सिंह जी जनता है वो। अनंत सिंह जी के नाच में अनंत सिंह जी नाच रहे हैं, उनके क्षेत्र में शिल्पी गौतम हत्याकांड नहीं हो रहा है, वो नाच का हम बात कर रहे हैं। ये भोजपुरिया गाना पे नाच का हम बात नहीं कर रहे हैं। 7 बजे दुपट्टा खींच लिया जाता था, हम उस नाच का बात, नंगा नाच का हम बात कर रहे हैं। गाना पे नाच का हम बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? 7 बजे शाम के बाद जो नंगा नाच होता था बिहार में, उसका हम नाच बात कर रहे हैं, और उसी का दशा बिहार दिखा रहा है। अनंत सिंह जी एक जनता है, तो जनता है, वो कुछ भी करेंगे, उनसे क्या मतलब है हमें? उनकी पत्नी ना विधायक है, उनकी पत्नी अगर गलत करेगी तो सवाल पूछेंगे। और इन्हें बोला तेजस्वी से क्यों पूछे? वो विपक्ष का नेता, जिससे सवाल पूछे और पूछेंगे। विपक्ष का नेता सवाल सत्ता वाला का कोई जिम्मेदारी नहीं है, पूछ ही रहे हैं। कहाँ से अरे वो करेंगे तब ना, अरे वो गलती करेंगे तब ना, वो गलती नहीं करते हैं। गलती नहीं करते हैं। कौन नहीं चला है, गलती नहीं करते हैं। नहीं किया गलती। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे नजर में वो नहीं है। अभी जो उपचुनाव, घर जाने साता में नहीं थे, अभी नहीं जो थे। देखिए 80 घर जब जला गया तो साता में नीतीश जी नहीं थे। अरे हो रही है, जांच बैठी है, कार्रवाई कहाँ हो रही है। जांच हो रही है? कहाँ जांच बैठी है, जांच अरे बैठी है, तब- 4 साल लगे। नहीं चार साल अगर लगेगा। एक सेकंड, और अगर जांच बैठी है। नहीं अगर बिना जांच किए वो बुलडोजर चला देंगे ना, तो यही लोग बैठ के विधवा विलाप, सॉरी यही लोग बैठ के रोएंगे। बीजेपी वाले ये कारण है कि 80 घर जला दिया यही लोग। लोग बैठ के रोएंगे, हाय मेरा बुलडोजर चल गया, मेरे उस पर बुलडोजर। अरे तो जांच करवा के दोषी को ना बुलडोजर चलाएंगे। अभी तक जांच हो रहा है, कितना दिन हो गया? अरे तो ऐसे ही चला दे बुलडोजर, बोलिए चला दे बुलडोजर। चलवा दीजिए। हाँ। जो दोस्ती का आपके तरह थोड़े ना है, आपके तरह जंगल राज थोड़े ना कि ऐसे बुलडोजर चल जाएगा। जांच होगी, जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उस पर चलेगा बुलडोजर। ये बोल रहे 5 साल लगे दोषी पकड़ने में। निर्भया हत्याकांड में भैया, निर्भया जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो दोषी को फांसी दिया गया 5 दिन में, सबूत तो सब था, कितना टाइम लगा था? सबूत जो है, सबूत मिले
कोर्ट कार्रवाई करती है, कानूनी प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन दोषी को दिया गया फांसी। ये लोग ऐसे बोलते हैं अपना राज्य में क्या को फांसी दिया है। लिखल रहता था कि ये जो है सो अनजान सामान को मत छुए, बम हो सकता है। पटना जंक्शन की बात करें पड़ता था, उस शासन अभी भी है। किसी को डर लगता है क्या पटना जंक्शन प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में, सामान छूने में? चलिए अब लास्ट में उपचुनाव को लेकर के कैसे देखते हैं आप? एनडीए और जो हाँ इंडी जो है, दोनों जो है अपने आप में जो है मजबूती जीतने का जो दावा ठोक रही है, कहाँ तक देख रहे हैं? अरे दावा कोई भी ठोके, जनता नीतीश जी के साथ थी, नीतीश जी के साथ और नीतीश जी के साथ रहेगी, तो जनता एनडीए के पक्ष में ही वोट देगी। मैक्सिमम जो आएगी। अब चारों लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र है तो कुछ भी होगा। जनता के ऊपर नहीं, जनता मैक्सिमम नीतीश जी को सीट देगी। जय हिंद। ना इनका कहना से जीत जाएंगे, इनका कहना जीत जाएंगे, इनका कहने से इनके वोट जीत जाएंगे। पूरे बिहार की आवाज है नीतीश कुमार, लोकसभा में अपने अरे पूरे बिहार की आवाज है नीतीश कुमार। 20 साल से जनता ने नीतीश कुमार को दिया है। मुख्यमंत्री लगने को वही है, नीतीश कुमार, और सब तो पप्पू है 100%। अरे जनता, पूरे बिहार की जनता की आवाज नीतीश कुमार। 20 बरसों से जनता ने किसको मौका दिया? अभी लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट किसको दिया? अरे बोलना क्या है? नीतीश कुमार आप कहा ना दिए मौका, आप कहा ना मौका